हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब बच्चों, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं, चैप्टर नंबर है आप लोगों का ये स्टैटिक्स का चैप्टर है। और इससे पहले का चैप्टर 12 चैप्टर आप सबने देख लिया होगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो स्टैटिक्स का हम लोग चैप्टर जो कर रहे हैं, इसकी ये पार्ट 2 है। और पार्ट 2 में हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 से बात, पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 की बात करी। पार्ट 2 में हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 से बात करेंगे। तो कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन स्क्रीन पर लगाएंगे और देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन। जो भी बच्चे हमारे न्यू है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिएगा बच्चों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक बार हम रीड कर लेते हैं। कह रहा है, इन ए रिटेल मार्केट ऑफ फ्रूट vendors were selling mangoes kept in the packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आप लोगों को बच्चों यहाँ गिवन है, आप सब देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, नंबर ऑफ मैंगोज यहाँ पर जो गिवन है, हम टेबल बनाएंगे। तो नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज आपको यहां पर गिवन है, देखिए ठीक है। तो नंबर ऑफ मैंगोज में क्या क्या गिवन बच्चों, एक बार सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। 50 to 52, 50 से कितना है बच्चों, 52 है। फिर 53 से है 55, फिर हो जाएगा बच्चों 56 से कितना है 58, 59 से हो जाएगा बच्चों कितना 61, और 62 से हो जाएगा बच्चों कितना 64। ठीक, ये आपकी बच्चों यहां हमने टेबल बनाई, देखिए लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और थोड़ा इजीली हो जाता हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, आई नंबर ऑफ मैंगोज। इसके बाद में बच्चों जो आप लोगों को गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, नंबर ऑफ बॉक्सेस गिवन है। क्या गिवन बच्चों, नंबर ऑफ बॉक्सेस। चलिए नंबर ऑफ बॉक्सेस लिख लेते हैं हम लोग यहां पर। नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एफ आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफ आई बोलते हैं। क्या क्या गिवन नंबर वो देखेंगे। 15, 110, 135, 15, और फिर है 110, 135, इसके बाद है बच्चों 115, और लास्ट में जो बच्चों नंबर गिवन है वो है आपका 25। क्या हो जाएगा बच्चों, 25। इसके बाद सभी बच्चों को पता होगा, इसके बाद जो हमारा अगला कॉलम आता है वो तो क्लास मार्क्स। क्या आता है बच्चों, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को सबको पता होगा, हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एक्स आई से। किससे करते हैं बच्चों, एक्स आई से कर सकते हैं, या सिर्फ आप एक्स लिख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बच्चों एक्स आई करते हैं। एक्स आई सबको पता है कैसे करते थे हम लोग बच्चों, याद है ना, क्या करते थे, इन दोनों को ऐड करना है और 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 50 और 52 को हम ऐड करेंगे तो आप कहेंगे सर 102 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 102 आ जाएगा। जब आप 102 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 51 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। लीजिए ये 51 आ गया। डिफरेंस सबको पता होगा, कितने का चल रहा है सर, ये बताइए कितने का चल रहा है सर। सर 3 का चल रहा है। कैसे सर, 50 के बाद 53 आ गया, 53 के बाद में 56 आ गया, 56 के बाद में 59 आ गया, 59 के बाद कितना आ जाएगा बच्चों, 62 आ जाए। तो कितने का डिफरेंस चल रहा है यहाँ पर, आप कहेंगे सर 3 का चल रहा है। हम क्या करेंगे सर, 3 ऐड करते चलेंगे। 51 में 3 ऐड कर दीजिए 54, 54 में 3 ऐड कर दीजिए 57, 57 में 3 ऐड कर दीजिए 60, 60 में 3 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया बच्चों, 63। यहाँ तक सभी को बात क्लियर हो गई क्या, यहाँ तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अगला कॉलम बच्चों सभी को पता होगा सर, इसके बाद में आप निकलवाते थे डी आई इक्वल टू क्या होता था, एक्स आई माइनस ए। क्या निकलवाते थे बच्चों, एक्स आई माइनस ए निकलवाते थे। सर ए कैसे पता चलेगा, तो सबको पता होगा सर, आपने पहले ही बताया था ए जो होता है वो एक्स आई वाली लाइन में मार्क्स करते हैं हम लोग, यानी क्लास मार्क्स में। तो काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 का हाफ कितना होगा सर, 2 और 5 होगा।
2 और 5 कुछ होता नहीं है, तो थर्ड नंबर वाले को हम क्या ऐड कर लेंगे, ए। आप इस तरीके से लिख दीजिएगा, क्वेश्चन जब आप लोग करेंगे ना एग्जाम में तो आप इस तरीके से लिख दीजिएगा। तो ए हमारा कितना हो गया बच्चों, 57 हो जाएगा। क्या हमारा हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। इसके बाद में सर क्या करते थे, सर माइनस करना है, एक्स आई में से हमको क्या करना है, 57 को माइनस, देखो ऐसे, ठीक है बच्चों। 51 में से 57 को माइनस करेंगे तो सर 6 आ जाएगा। सर 54 में से 57 को माइनस करेंगे तो सर 3 आ जाएगा। सर 57 में से 57 जाएगा तो 0 आ जाएगा। 60 में से 57 को करेंगे तो 3 आ जाएगा। 63 में से 57 को करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ तक सभी को बात क्लियर हो गई। फिर से कल वाली बात वही, 0 -3 -6 फिर 3 और 6। यहाँ तक सभी को शायद आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो और अभी हम डाउट आपके बच्चों क्लियर कर देंगे, आप बेफिक्र रहिए। देखिए इसके बाद में क्या करते थे सर, हम लोग UI निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, UI कैसे निकालते हैं सर आपने पहले ही बताया था। UI निकालने का तरीका होता है सर D/H। क्या होता है, UI = D/H। DI में कितना बच्चों, H। सर H क्या होता है, सर H होता है डिफरेंस बिटवीन 2 क्लास इंटरवल। क्या होता है सर, H की वैल्यू क्या होती है सर, डिफरेंस बिटवीन 2 क्लास इंटरवल। तो आप सब यहाँ देख पा रहे होंगे बच्चों डिफरेंस कितने का चल रहा था हमारा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस था वो सर 3 का चल रहा था। कैसे पता, 50, 53, 56, 59, तो 3 का डिफरेंस हो गया ना। तो यहाँ पर जो H की वैल्यू है बच्चों कितनी हो जाएगी, वो 3। कितनी हो जाएगी बच्चों, सर 3 हो जाएगी। इसको थोड़ा यहाँ रफ कर देते हैं कॉलम, क्योंकि हमने थोड़ा बढ़ा दिया इसको। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, कितना हो गया, D/H। DI में कितना हो गया, H आ गया। चलिए आइए देखते हैं बच्चों। आइए 3 को डिवाइड करेंगे DI, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा सर, -2। 3 1 जा सर -1, 0 का सर 0, 3 1 जा कितना आ गया 3, 3 2 जा कितना आ गया 6। बात क्लियर हो गई क्या सर। आगे क्या होता है, FI × UI। क्या करते हैं सर, FI और UI की हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सब बच्चों को पता होगा। सर FI तो ये हो गया, 15 2 जा हो जाएगा सर -30। सर 110 की जब माइनस में करेंगे तो कितना होगा, 110। सर 135 की 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। सर 115 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 115। सर 25 की 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, 50 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। टेबल बहुत ईजिली हमने बच्चों बना दी है। आप क्या करते हैं सर, माइनस वालों को एक साइड ऐड कर दीजिए। तो 110 और 13 कितना होगा, माइनस का 140। सर नीचे भी ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा सर, ये प्लस का देखिए 5 का 5 और 16 यानी 165। तो सर यहाँ पे हमें निकालना है FI UI। सब बच्चे देख पा रहे हैं 140 ज़्यादा होता है या 165, तो आप कहेंगे सर 165 और प्लस माइनस माइनस। तो 165 में से 140 को आप माइनस करेंगे तो सर आ जाएगा हमारा कितना, 25। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो FI UI की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 25 आ गई। और सर FI को और ऐड कर दीजिए। किसको ऐड कर दीजिए सर, FI को और ऐड करना है। तो FI को हम कैसे ऐड करेंगे, जल्दी से सभी बच्चे एक बार ना इसको जल्दी से ऐड करके मुझे बता देंगे। कितना, 400। चेक कर लेना एक बार। ठीक है बच्चों, ये हमारा कितना आ गया, 400 आ गया। अब क्या काम रह गया, सब तो सर सिर्फ हमको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और हमारा आंसर तैयार है। तो इस तरीके से टेबल देखिए बहुत सिंपल है। एक ही लॉजिक हम लोग सब जगह लगा रहे हैं, एक ही मेथड हमने एक ही जगह मेथड एक ही कॉन्सेप्ट लगाया। हमको क्या निकालना बच्चों, मीन निकालना। क्या निकालना, मीन। तो बच्चों मीन का फॉर्मूला लिखेंगे, यानी x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है a प्लस, क्योंकि FU वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो FI UI अपॉन में समीशन FI और इंटू में बच्चों कितना होता है H। सर a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू आइए हम लोग रख देते हैं बच्चों यहाँ पर। तो a की वैल्यू सभी बच्चे देख पा रहे होंगे, हमारी डिफरेंस कितने का चल रहा है, 3 का। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 3। सर FI UI की वैल्यू है सर हमारी 25। सर हमारी FI की वैल्यू आ गई 400। सर इंटू में कितना, सॉरी a की वैल्यू रखनी ना, a तो हमारा 57 है। क्या है, a हमारा 57। सर h की वैल्यू है हमारी कितनी, 3। बात यहाँ तक सभी को क्लियर हो गई होगी शायद।
सर यहाँ पर आप 400 को ना डिवाइड करके देख लीजिएगा, किससे बच्चों 25 से। अगर डिवाइड हो जाएगा तो सिंपली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार ना मुझे ज़रा डिवाइड करके आप लोग बता दीजिए कितना आ रहा है, कितना आएगा। हाँ 16 ही आएगा, ठीक है। कितना आ गया बच्चों, ये 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16। आगे लाइन पे चलते हैं, ऐसे सॉल्व करते चलेंगे। देखिए 57, आप लोग ऐसे मत करिएगा, आप लोग नीचे करेंगे, ठीक है। तो 3 अपॉन में कितना हो गया बच्चों 16। अब क्या करना है सर, इसको भी डिवाइड कर दीजिए। किसको, 3 को डिवाइड कर दीजिए, किससे बच्चों 16 से। 3 को डिवाइड कर दीजिए किससे बच्चों 16 से। डेसिमल्स में आप लोग डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा के आप लोग 0 बढ़ा दीजिएगा। तो जो भी आएगा ना आप उसको क्या कर दीजिएगा, बस ऐड कर दीजिएगा और आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। तो जो भी आंसर आए वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो जैसे मैं आपको बता पाऊँ कि जब आप इसको डिवाइड कर देंगे ना तो 57 प्लस 0.18 कुछ करके मुझे बताया गया, 1875 बताया गया, 1875 मुझे बताया गया है। तो मैं इसको ऐसे करके ऐड कर देता हूँ 187, बस इतनी डिजिट लिख दीजिएगा। जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 57.18। आप लोग सब बच्चे देखेंगे यहाँ पर जब लास्ट में 7 आ रहा है तो आप इससे अगली डिजिट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो आप लिख देंगे 57.19 अप्रॉक्स। ये आपका बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए बहुत सिंपल सा बच्चों हमारा क्वेश्चन था। कैलकुलेशन पे थोड़ा आप लोगों को फोकस रखना है। अगर आप कैलकुलेशन को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको क्वेश्चन में बच्चों कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा क्वेश्चन को बच्चों बस समझने की देर है, किस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे क्वेश्चन पे उस पर डिपेंड करता है। देखिए तो यहाँ पर हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है कंप्लीट। चलेंगे हम लोग बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 उसको देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा बच्चों क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए जी, जब डिजिट बड़ी होती है ना तो आप इस तरीके का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। आप डायरेक्ट मेथड यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे ना तो प्रॉब्लम देखिए 15 की 51 में मल्टीप्लाई टाइम लगेगा ना, 110 की 54 में, 135 की 57 में, इसलिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। हम आगे बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हम अब उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों हमारा, ये 6 आ जाइएगा। चलिए जी, हम इस क्वेश्चन को पूरे को रफ करते हैं। यहाँ से सभी ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके फॉरवर्ड करके आप दोबारा से देख सकते हैं रिवाइंड करके। तो चलिएगा क्वेश्चन को हम लोग अगला करते हैं, ठीक है। आप लोग रिवाइंड कर लीजिएगा, दोबारा से क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे हम कौन से पे बच्चों अपने 6 पे। कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे। क्या कहता है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, हम उसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा कौन सा, 6। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। स्क्रीन पर कंप्यूटर जी ने लगा दिया है। 2019 में आया हुआ है। कब आया है, 2019 में, ठीक है। चलिए जी क्या कह रहा है आइए देखते हैं सब बच्चे, एक बार ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी। हाउस होल्ड हैं जिनकी 25 हम लोगों को कुछ गिवन है। नीचे ये भी कहा गया फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड बाई अ सुइटेबल मेथड। तो जौन सा भी आपको मेथड सही लगता है आप उसका यूज करके यहाँ से क्या बताना है बच्चों, आपको मीन बताना है ना। तो डेली एक्सपेंडिचर हमको गिवन है, डेली, ठीक है, एक्सपेंडिचर किस में बच्चों गिवन है, रुपए में, आई थिंक, हाँ यस रुपए में, इन रुपए। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। क्या क्या गिवन है सर, 100 to 150, ठीक है बच्चों। फिर है 150 से 200, 200 से 250, ठीक है। 250 से कितना बच्चों 300, फिर 300 से कितना आ जाएगा बच्चों 350, कितना आ गया देखो 100 से कितना बच्चों 150, 150,
150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से कितना बच्चों 350। ठीक है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स आपको गिवन है, क्या गिवन है? नंबर ऑफ हाउस होल्ड। अब ये बच्चों जो है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? एफ आई। क्या बोलेंगे? एफ आई बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या क्या गिवन है ये इसको भी देख लेते हैं। इस तरीके से कॉलम हम बनाते चलें। आपकी जो आंसर शीट है उसमें तो आपके कॉलम है ही, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो नंबर क्या गिवन? 4, 5, 12। क्या गिवन है? 4, 5, 12 और आगे लिखा है कितना? 2, 2 बच्चों। कितना लिखा है? 2, 2। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हो जाएंगे एफ आई। आगे गिवन है बच्चों क्लास मार्क्स। क्या गिवन है जब बच्चों? हम क्या निकालते हैं? क्लास मार्क्स। सबको मालूम है ना कि क्लास मार्क्स हम लोग बच्चों कैसे निकालते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमको टेबल गिवन है ना क्लास इंटरवल वाली, तो इंटरवल वाली के दोनों नंबर्स को ऐड करना है, 2 से क्या करना है? डिवाइड। तो ऐड कर देंगे तो कहेंगे सर कितना आएगा? सर 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 250 आ जाएगा। 250 को क्या करना है आपको? डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करेंगे सर? 2 से करेंगे। तो कितना आएगा? सबको टेबल आना चाहिए। कितना आ जाएगा? 125। ठीक है, कितने का डिफरेंस चल रहा है सर? यहाँ पर 50 का डिफरेंस चल रहा है। कितना का चल रहा है? 50 का। तो कितना आ जाएगा? 50 ऐड करते चलिए। 175, 225, 275, सही है ना? और 275 के बाद में कितना आ जाएगा? 325। बात समझ में आ गई होगी? यस एंड नो? तो आप कहेंगे यस सर, बात आ गई हमारे समझ में। थोड़ा सा इस कॉलम को बड़ा करते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी हमें ए ऐड करना होगा, कौन सा ए होगा कौन सा नहीं होगा। ठीक है, चलिए जी। क्लास मार्क्स के बाद बच्चों अगला जो आता है वो होता है डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। यही तो होता है ना? क्या होता है? डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब सर ए किसको ऐड करते हैं भैया? क्लास मार्क्स वाली लाइन में हम ए ऐड करते हैं। कैसे? काउंट करो, ये ना क्लास मार्क्स 1 2 3 4 5, 5 का हाफ 2 एंड 5, 2 एंड 5 कुछ होता नहीं तो हम कितना लेट करके चलेंगे? ए। तो थर्ड नंबर वाले को हमने क्या लेट करा? ए। यानी कहने का मतलब है कि एक्स आई में से आपको कितना माइनस करना है? 2 to 5 माइनस करना। कितना माइनस करना है? 2 to 5 आपको क्या करना है बच्चों? माइनस करना है। चलिए बच्चों आइए माइनस करते हैं। तो देखो 125 में से आप 2 to 5 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना आएगा सर? माइनस का 100। बात समझ में आ गई? 175 में से 2 to 5 माइनस करेंगे तो सिंपल सी बात सर 50। 2 to 5 में से 2 to 5 माइनस करेंगे 0। 275 में से 250 माइनस 225 करेंगे 50। और 325 में से 2 to 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? बात समझ में आ गई? नेगेटिव और फिर कितना आ गया आपका ये पॉजिटिव। इसके बाद क्या कॉलम आता था सर? इसके बाद आता है यू आई इक्वल टू डी आई अपॉन एच। ये आता है, क्या आता है? ये एच। तो बच्चों यहाँ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भाई एच की वैल्यू कितनी है सर? हमें तो यही नहीं पता चला। तो बच्चों एच की वैल्यू आपको ध्यान रखना है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस चेक करना। 100, 150, 200, 350, कितने का चला सर? ये तो बहुत सिंपल है, 50 का चल गया। कितना चल गया सर? 50 का चल रहा है डिफरेंस। चलिए जी 50 का डिफरेंस आ जाइए यू आई। तो जब 50 का डिफरेंस चल रहा है बच्चों डिवाइड करेंगे। आइए 50 को करेंगे तो सर माइनस का 2, सर 50 को यानी माइनस का 1, सर 0, सर 1, फिर सर 2। कितना इजी हो गया? अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाते कितना मतलब कैलकुलेशन ही नहीं हो पाती। इसके बाद सर एफ आई और यू आई होता था। क्या होता है बच्चों? एफ आई और यू आई। कैसे करेंगे देखो ध्यान से बच्चों। एफ आई यू आई मल्टीप्लाई करनी है ना, कौन से कॉलम की करनी है? एक एफ आई वाले की और किसकी? यू आई। बाकी दोनों से कोई मतलब नहीं। 4 2 जा कितना बच्चों? माइनस का 8, 5 1 जा 5 सर माइनस का 12, 0 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 बच्चों। ठीक है बच्चों, 8 और 5 कितना होता है सर? माइनस का 13 होता है। सर 4 और 2 कितना होता है सर? 6 होता है। सर यहाँ पर आ जाएगा कितना? एफ आई यू आई इक्वल टू, तो 13 में से 6 जाएगा सर माइनस का 7। सर एफ आई वाली और कॉलम को क्या करना है बच्चों? ऐड कर दीजिए। कैसे करेंगे देखो, 12 और 2 हो जाएगा 14, 14 और 2 16, 16 4 20 और 5 25। कितना आ गया? 25। कितना आ जाएगा? 25। एक एफ आई वाले कॉलम का जो सम है वो कितना आ गया? 25। इधर कितना आ गया आपका? माइनस का 7। सिंपल सा फॉर्मूले का यूज करेंगे। जिसको नहीं पता वो भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। मीन इक्वल टू होता है बच्चों एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन
एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ और इंटू में कितना बच्चों एच। ए की वैल्यू सर आपने कितनी लेट करी 225, कितनी बच्चों 225 प्लस एफ आई यू आई की वैल्यू सर माइनस का 7 है सर। समीशन एफ आई की वैल्यू यहाँ देखो ध्यान से कितनी है सर 25 है सर। एच की वैल्यू की बात करें तो सर यहाँ आप देख पा रहे हो कितने का डिफरेंस सर 50 का चल रहा है। कितने का है सर 50 का है। तो सर 25 टू जा हो जाता है 50, तो 225 प्लस माइनस सर माइनस 7 इंटू कितना बच्चों 225 माइनस 7 टू जा 14 को माइनस करना सबको आता होगा। 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 2 का 2। तो सिंपल सा देखो कितना इजीली क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया बच्चों, और आंसर हमारा कितना आ गया बच्चों 211। ये रुपए में आंसर आया। डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड पूछा गया था बच्चों, तो हैंस द डेली एक्सपेंडिचर फूड ऑफ रुपए कितना बच्चों आप लिख सकते हैं रुपए 211। अपनी बुक में से एक स्कूल लैंग्वेज लिख देना लास्ट में, तो यही आपका क्या बच्चों आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया 6। चलेंगे हम लोग बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कहता है हमारा बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 7, आइए उसको देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा बच्चों क्वेश्चन है, बस एक बार मेथड कॉन्सेप्ट पकड़ लो बच्चों। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों आपके सामने रुकने वाला नहीं है। तो हम चलेंगे अपने बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कहता है आज का क्वेश्चन नंबर 7 उसको देखेंगे। टोटल यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आपको जो गिवन है वो है आपके सामने 9। तो 7 नंबर को हम करेंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा बच्चों है ये 7। चलिए जी क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 7। इसको आइए रफ कर देते हैं हम यहाँ पर, और कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगा देंगे, ठीक है। चलिए जी यहाँ से हम नंबर्स को लेफ्ट करते हैं, सिर्फ क्या लेफ्ट करते हैं नंबरों को रफ कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। कॉलम्स हम बढ़ा देंगे अगर ज़्यादा होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए हम सिर्फ नंबरों को रफ कर देते हैं। जो भी बच्चे हमारे न्यू है जिन्होंने तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर बच्चों सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को बच्चों न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे बच्चों अपने 7 पर। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगा देंगे कि जैसे किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन को रीड करने में। आप लोग एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिएगा, खुद भी ट्राई कर लीजिएगा कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं अलग अलग कॉलम इसलिए बनवा रहा हूँ जैसे आप लोगों को कोई भी बच्चों प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चन को सॉल्व करने, वरना तो एक ही कॉलम में बच्चों ये क्वेश्चन पूरा का पूरा हो जाता। देखिए ठीक है ना। चलिए रफ कर दिया हमने ये क्वेश्चन, आप लोगों ने सभी ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए जी ठीक, आइए जी क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका ये 7 नंबर। चलिए जी लीजिए जी 7 नंबर हमने यहाँ पे डाल दिया क्वेश्चन, और ये जो 7 नंबर है उसके लिए हम लोग आइए पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें ये कह रहा है। क्वेश्चन में सभी बच्चे एक बार ध्यान से देख लेंगे क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया। तो क्वेश्चन में कह रहा है टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड है बच्चों इन द एयर। एयर में कितनी कंसंट्रेशन है वो बताना है इन पार्ट्स पर मिलियन दैट इज ppm। पर मिलियन आपको बताना है ना, पार्ट्स पर मिलियन मतलब ppm इन डेटा वाज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन ए सर्टेन सिटी ऑफ इज प्रेजेंटेड बिलो। तो क्या क्या गिवन है बच्चों, तो यहाँ पर डेली एक्सपेंडिचर तो अब हटा दीजिएगा क्योंकि आपको क्या गिवन है कंसंट्रेशन गिवन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ SO2 क्या लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ SO2 और किस में है इन ppm, इन ppm यही तो लिखा हुआ है ना, सभी बच्चे ध्यान नहीं इन ppm। लाओ हम थोड़ा इसको और अच्छा से लिख देते हैं ppm। क्या गिवन है 0.00 से है ये 0.004, फिर है बच्चों 0.04 से, अच्छा यहाँ एक जीरो हटा दें, ठीक है हटा दिया लीजिए ठीक। 0.04 से कहाँ तक जाना है हमको 0.08 तक, फिर 0.08 से कहाँ तक जाना है 0.12 तक जाना है यानी 12, फिर 0.12 से जाना है कहाँ तक बच्चों 16 तक, फिर 0.16 से कहाँ तक जाना है 0.20 तक, फिर 0.20 से कहाँ जाना है
0.24। एक बार नंबरिंग सब चेक कर लीजिएगा। 0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। आगे जो गिवन है बच्चों, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ, क्या लिखा है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख दिया, तो आप लोगों और आपको बेफिक्र रहना, आपको और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही क्या लिखा हुआ? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी से हम लोग किससे ऐड करते हैं बच्चों? FI से रिप्रेजेंट करते हैं। 499 क्या गिवन है? 499,242 ये बात समझ में आ गई। अब तो आपके सब सेम क्वेश्चन है, आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो आपके सारे कॉलम अब कैसे रहेंगे बच्चों? सेम। जो अलग होने वाले थे वो हमने कर दिए। इसके बाद में एक कॉलम लास्ट में बस बढ़ा लीजिएगा, समीशन FI ऐड करके बताया होगा, अभी किसी ने बच्चे ने ऐड करके भी बताया था। अब कितना आ रहा था बच्चों? अच्छा ठीक है, लिख देंगे हम कितना? 30। आप लोग बस कैलकुलेशन पे मेन है बच्चों। आइए XI निकालना था, कैसे सर? क्लास इंटरवल को क्या करते हैं? 2 से हम डिवाइड करते हैं ऐड करके, तो डिवाइड कर लेंगे सिंपल सा। 0.04 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे सर 0.02 आ जाएगा। कितने का डिफरेंस है सर? 4 का चल रहा है। कितने का चल रहा है? 4 का चल रहा है। 4 ऐड करते चले जाइए, देखो कैसे। 0 पॉइंट कितना हो जाएगा सर? 4 ऐड करना है ना, 6। सर इसमें भी 4 ऐड करना है, यस सर। सर इसमें भी 4 ऐड करना, यस सर। सर इसमें भी 4 ऐड करना, यस सर। सर इसमें भी 4 ऐड करना, यस सर। तो 18 और 4 22। और सर ये तो नीचे वाला कॉलम तो ऐसे ही रहना है, इसको मत कर देना ऐड। सिर्फ कौन सा यूज करते हैं? FI वाले को और UI और FI वाले को। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सभी को। सर अब आप ना A मानते थे, हाँ बच्चों बिल्कुल मानते थे। किसको लेट करेंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 कितने कॉलम हो गए सर? 6 कॉलम हो गए। 6 का हाफ कितना होगा सर? 3 होगा। कितना होगा? 3। पर हम लोग क्या करते हैं? हमेशा एक ज़्यादा लेकर के चलते हैं। क्या करते हैं? हमेशा एक ज़्यादा लेकर के चलना होता है। ये मैं आपको बच्चों बार बार आप लोगों को ये मैं बताता चल रहा हूँ कि जब भी आप A लैट करेंगे हमेशा एक एक्स्ट्रा को लैट करना है। किसको करना है? एक हमेशा एक्स्ट्रा वाले को लैट करेंगे। आपका आंसर जब भी आ जाएगा जब आप थर्ड वाले को ऐड करेंगे, आंसर आपका जब भी सेम आएगा। आंसर में कोई भी आपका किसी भी तरह से डिफरेंसेस नहीं आने वाले हैं। आप ये सोचें कि सर अगर हम इसको ऐड कर लें तब क्या होगा, अगर आप ये सोचें सर अगर हम इसको ऐड कर लें तब क्या होगा, आंसर हमेशा सेम आएगा। कैसा आएगा? सेम। तो फिलहाल मैं आपको ना जैसे शुरुआत से सिखाता आ रहा हूं कि सर क्या 4 का हाफ 2 होगा तो 2 वाले को ऐड कर लेंगे, क्या सर 4 का हाफ 2 होता तो क्या 3 वाले को ऐड करेंगे? इट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी। तो बताओ हम किसको ऐड करें, क्योंकि हम हाफ की बात करते चले इसलिए मैं अभी भी आपसे हाफ ही कहूंगा। तो 6 का हाफ कितना होगा? 3 होगा। तो 3 वाले को हम कितना ऐड कर लेंगे? A। 1 2 3 4 5 6, तो 6 का हाफ कितना हो गया? 3। तो 3 को हमने कितना लैट कर लिया? A। आप इसको लैट करेंगे तब भी सेम आएगा, बार बार समझिए बात को। 3 या इससे ज्यादा वाले को करेंगे तब भी सेम आएगा। अब ज्यादा आपको बता देंगे तो प्रॉब्लम में आ जाएगी। 0.10। चलिए भैया माइनस करके बताएंगे कितना कितना आएगा। बोलते रहिएगा जल्दी जल्दी सभी बच्चे कि माइनस करने पर कितना कितना आएगा। तो आप जब माइनस करेंगे तो 0 पॉइंट, आप इसको जब माइनस करेंगे तो कहेंगे सर 2 में से 10 को माइनस करना है, तो सर ये आ जाएगा हमारा 0.08। सर यहाँ आ जाएगा 0.04। सर यहाँ तो 0 रहेगा, यहाँ पर सर 0.0। ओहो माइनस तो लगाया नहीं, माइनस लगा दो भाई। ठीक है, छोटे में से माइनस किया ना, ये तो प्लस ही रहने वाले हैं। 18 में से 10 जाएगा तो सर 0.08 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो आप कहेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ भी तो रह गया, 22 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा? 0.10। ठीक है, 12 आएगा ना। चलो 12 लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लीजिए 12 लिख दिया हमने। सर UI DI DI H कितना है? तो आप कहेंगे सर H की वैल्यू हमारी आ रही है 0.04। कितनी है H की वैल्यू? कितना डिफरेंस आ रहा है? आप कहेंगे सर 0.04। ठीक है, कितना आ रहा है? 0.04। 0.04।
इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। सुनिए एक बार, हम थोड़ा मार्कर को चेंज करके लिख देते हैं कि यहाँ पर आप कितना लिखना है आपको, 0.04। अब ठीक है, मार्कर नया देखो, ठीक है। आइए अब हम क्या करेंगे, डिवाइड। देखो ध्यान से, देखो बच्चों पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 माइनस का 2, 4 1 जा कितना हो जाएगा सर 4। सर यहाँ तो 0 ही रहेगा सर, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। यहाँ तक बात सभी को क्या समझ में आ गई। अब एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा माइनस का 8, कितना आ जाएगा माइनस का 8, 9 1 जा माइनस का 9, 9 0 0, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6। यहाँ तक सभी को बात क्लियर हो गई होगी, बताइए यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करते हैं सर, माइनस माइनस वाले ऐड कर दीजिए सर, प्लस प्लस वाले ऐड कर दीजिए। जब तक हम इस क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन अलग था। ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। तो कैसे करना था बच्चों, तो आप लोगों को सबको पता है कि माइनस वाले एक साथ ऐड कर दीजिए, 8 और 9 माइनस का 17, 8 और 2 10 और 6 16। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ 30 तो पहले ही हमने कर दिया, तो समीशन एफ आई यू आई, 16 में से 17 जाएगा तो कितना सर माइनस का 1। बात समझ में आ गई, कितना आ गया बच्चों माइनस का 1। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई, कितना आ गया बच्चों माइनस का 1 आ गया। कितना आ गया बच्चों माइनस का 1, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कितना आ गया बच्चों माइनस का 1 आ गया। आप क्या करना है सर, अब तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए, तो ए की वैल्यू रखेंगे। ए हमारा कितना है सर 0.10, ए हमारा है 0.10। एफ आई और यू आई की वैल्यू है सर माइनस का 1। सर एफ आई की वैल्यू हो जाएगी 30। सर यहाँ पर अगर एच की बात करते हैं ना, तो वो हो जाएगा 0.04। बात समझ में आ गई क्या, तो 0.10 प्लस माइनस माइनस 1/30। आप अगर बात करें तो यहाँ पर हम डेसिमल को हटा करके कितनी जीरो नीचे बढ़ा सकते हैं सर 20। तो हमने इसको कर दिया बच्चों कितना 3000 कर दिया। ऊपर कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, कितना आ गया 4। अब ना एक काम कर दीजिएगा आप, आपके लिए सिंपल मैं बात बता दूँ थोड़ा सा, तो आप ना डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा एक काम करिएगा, यहाँ पर ना इसको ऐसे ही रहने दीजिए, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा 0.04। हम एक काम कर लेते हैं, क्या कर सकते हैं सर, एक जीरो है ना, इसको डेसिमल को और आगे बढ़ा देते हैं हम, 0.004। भाई एक डिजिट और चला दी ना, तो 004 अपॉन में कितना हो गया 3। माइनस कर दीजिए, अब माइनस कर वो सॉरी डिवाइड करिए पहले, तो 0.004 को क्या कर दीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा। आपका लगभग आंसर रेडी है, आंसर बिल्कुल बच्चों आपका क्या है बच्चों तैयार है। तो इसको अब क्या करना, आपको माइनस करना है ना, किससे 30 से, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए सीधे एकदम। तो कैसे करेंगे 0.004 को डिवाइड कर दीजिए किससे बच्चों 3 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों 0.001। कितना आ रहा है भाई 3 1 जा 3 हो जाएगा ना, 0.001। अरे देखिए ना 3 1 जा 3 हो गया ना, आगे की जरूरत ही नहीं हमें। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करना तो सभी को आता होगा। 0.10 में से 0.001 करना है माइनस, तो देखो कैरी लेंगे, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 का 9, 0.0। ये आपका आंसर आ गया, देख लीजिए ध्यान से 0.099 ppm। ठीक है, माइनस करना भी आपको सिखा दिया, नोट कर लीजिए जिसको नहीं आता। तो 0.099 ppm एप्रॉक्स, एप्रॉक्स लिखना जरूर ना भूलें बच्चों, है ना, थोड़ा ध्यान रखें। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, यही आपसे यहाँ पर पूछा गया था, और क्वेश्चन भी हमारा हाँ पीपीएम का मतलब बताया, तो पार्ट्स पर मिलियन, आपकी बुक मिलियन आपकी बुक में लिखा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। हम आ गए अपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, अब हम उसको देखेंगे। बहुत ही जबरदस्त बच्चों आपका क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर। चलेंगे हम अपने 8 की तरफ। सिंपल से हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, इतने जबरदस्त धाकसू आपके क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 8, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8। चलिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो आइए देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आइएगा, इसको रफ कर देते हैं अब हम। आप सबने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो नोट डाउन कर लीजिए आराम से। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों? 8। क्वेश्चन नंबर 8 चलेगा हमारा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन बच्चों मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 8। चलिए जी, रफ कर देते हैं पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगा दिया है। सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए उसको देखते हैं। आइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, कहा क्या है? कह रहा है एक क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट। 40 स्टूडेंट का एक एब्सेंटी रिकॉर्ड बनाया गया ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। कितने दिन कौन एब्सेंट रहा, उसका मीन आपको निकालना है। सबसे पहले नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ, क्या लिखा है बच्चों? नंबर ऑफ डेज। लिख देंगे हम नंबर ऑफ डेज, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ डेज। चलिए क्या क्या है? 0 से 6, 6 से 10, 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to कितने का चल रहा है डिफरेंस? 6 का चल रहा है ना, 4 का। एक बार चेक कर लीजिए, 0 से 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 6 का हो गया, ठीक है। कितने का हो गया? ठीक है, 10 to 14, 14 to 20 और 20 to 28, 20 to 28। 28 से कितना बच्चों दिया हुआ है फिर यहाँ पर? 28 से कितना है? 38। और 38 से कितना है बच्चों? 40। ये क्वेश्चन में गिवन है। एक बार दोबारा नंबर रिचेक कर लेंगे तो मिस्टेक ना हो। 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 30, 38 to 40। ये आपको बच्चों यहाँ क्वेश्चन गिवन था। अब हम ना इसके क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट अगला कॉलम हम लोग डालेंगे। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए, जो बिल्कुल बुक में लिखा है ना वही लिखना है आप लोगों को, कुछ भी चीज़ें अलग नहीं लिखनी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं सर? FI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FI। ये 0 to 6, 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40। आइए नंबरिंग डाल देते हैं। 0 to 6 आइए 4, 9, 9। क्या लिखा है बच्चों? ये तो अगले क्वेश्चन। 11, 10, 7, 11, 10, 7, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 4, 4, 3। दोबारा लिख देते हैं एक बार। 11, 10, 7, 4, 4, 3, 4, 4, 3 और लास्ट में है बच्चों कितना? 1। अब देखिए ध्यान से बच्चों देखना। अच्छा, पहले XI और निकाल देते हैं ना, फिर उसके बाद बात करते हैं क्लास मार्क्स। अभी एक बच्चा देखो, ये कह रहे हैं कि क्लास मार्क्स कब निकालना, क्या सभी क्वेश्चंस में निकलता है? बच्चों ऐसा होता है कभी कभी जब सिंगल आपका ये हो, क्लास मार्क्स निकलता कब? जब आपकी यहाँ पर क्या दिया होता है? क्लास इंटरवल होगा ना, तभी निकले। यानी 0 से 6 जब आपके क्लास इंटरवल, ये डैश का साइन लगा होगा तब निकलेगा। मान लीजिए किसी ने आपसे टेबल दे दिया सिंपल सा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं। जैसे मैंने आपसे कहा बच्चों 3, 4, 5, 8 ऐसे नंबरिंग दे दी गई है ना, आपको फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, ये कुछ नंबर्स मान लीजिए दे दिए गए। आप यहाँ कह रहे हैं 2, 4, 8, 9, इसका मीन निकालना। तो आप क्या करेंगे सर? आपने डायरेक्ट मेथड, ये x बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? XI। ये हो गया FI। डायरेक्ट मल्टी, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, 5 8 जा 40, 8 9 जा 72। ठीक, अब ये आपका समीशन क्या हो जाएगा? FI XI।
ये समीशन हो गया FI, ऐड कर दीजिए, फॉर्मूला लगा, यहां पर नहीं निकलेगी क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स उन क्वेश्चंस में निकलता है जहां पे क्लास इंटरवल दिया होगा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्लास इंटरवल बोलते हैं, ठीक है। तो जहां क्लास इंटरवल होगा वहीं पर आप क्या निकालेंगे? क्लास मार्क्स निकालेंगे, अन्यथा नहीं निकालना। पर आपके क्वेश्चंस में क्लास मार्क्स जरूर निकलेगा, क्योंकि आपके कोर्स में वही क्वेश्चंस। कभी कभी अगर डायरेक्ट आ जाए तो एक अलग बात है, आप लोग कर सकते हैं, इसलिए हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जब हम लोग हॉट क्वेश्चंस करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन भी 2-4 हम जरूर करेंगे, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो एग्जाम में। चलिए बच्चों, तो देखो ध्यान से, 6 है, तो 6 का जब आप हाफ करेंगे कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3। आइए, 10 और 6 कितना होता है सर? 8, 16। 16 का कितना हो गया? 8। सर 10 और 14 24। 24 का कितना हो गया? 12। कितने का डिफरेंस चल रहा है? आप कहेंगे सर 4 का चल रहा है। कितने का चल रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ऐसे तो निकालेंगे, देखो ना, 3, 8, 12। 12 के बाद कितना आ जाएगा? 17 हो जाएगा। ऐड करके देख लीजिएगा, 8, 2 और 2 4, यानी 48 का 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3, 2, 5 और 6, यानी कितना हो जाएगा? 64। 64 का 32 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 4, 3, 7, 78 का कितना हो जाएगा? 78 का हो जाएगा आपका 39 हो जाएगा। बस कंप्लीट हो गया, है ना? सबका यही आ रहा है, चेक कर लो। 3, 8, 12, 17, 24, 33 और कितना? 39। अच्छा, 8 और 16 हो गया ना, तो 33 हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है बाबा, ठीक है। इसके बाद FI निकालेंगे। अब मेरी बात को सुनो, अब यहां कौन सा मेथड यूज करेंगे? देखिए, अगर आप यहां डायरेक्ट करेंगे तो कैलकुलेशन क्या आपको टफ लग रही है क्या? भाई 11 3 जा 33, 10 8 जा 80, 12 7 जा 84, 4 17, 4 24, आराम से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो आप इसमें डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? डायरेक्ट मेथड। तो हम तो यहाँ डायरेक्ट से ही आपको करा देंगे। अब देखो ध्यान से, 11 3 जा कितना हो गया? 33, 8 8 जा कितना हो गया? 80, 12 7 जा हो गया 84, 17 4 जा कितना हो जाएगा? डायरेक्ट मेथड इसलिए लगवा रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हो गया बच्चों। कैसा हो गया? सिंपल सा हो गया ना। 17 4 जा कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा। ये 99 हो जाएगा। ये आपका 39। देखिए क्या कैलकुलेशन आज टफ लगी, तो आप यहां पर डायरेक्ट मेथड का यूज कर सकते हैं। जल्दी से ये ऐड करके मुझे बता दो कि आपकी FI वाली कितनी आई? 11 10 7 4 4 3 1 कितना आया? 40। चलिए जी 40। अब ये भी ऐड कर दीजिए, 33 80 84 68, है ना, 96 और 99 और 39 कितना आया? कितना? 499। कितना आ गया बच्चों? 499। हमने यूज किया यहां पर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए मीन का फॉर्मूला बच्चों सभी को याद हो गया होगा, x बार इक्वल टू समीशन FI XI अपॉन में समीशन FI। तो FI XI की वैल्यू है 499 अपॉन किससे डिवाइड करेंगे? 40 से करेंगे। कुछ बच्चों को डिवाइड अगर नहीं होती है तो इस 0 से आप डेसिमल लगा सकते हैं और आराम से 4 से अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जल्दी से डिवाइड कर सकते हैं सभी बच्चे कि इसको हम डिवाइड कैसे करें। तो 12.47 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 12.47 सभी का आ रहा होगा, चेक कर लीजिएगा। 12.47, ठीक है। कितना आ गया? 12.47 आंसर। अप्रॉक्स में सब में लिख सकते हैं आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक बात ध्यान दीजिए, क्या सर कोई और मेथड लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते थे बच्चों। XI के बाद में आप निकाल सकते हैं D इक्वल टू X माइनस A। तो XI माइनस A निकाल के डायरेक्ट FD वाला लगा दीजिएगा, A प्लस समीशन FD अपॉन समीशन F, उससे भी आसान। पर डायरेक्ट मेथड में बहुत इजी लगा, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट से कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों यहीं पर आपका हो जाता है कंप्लीट। हम चल गएंगे अब अपने बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यानी मीन का आपका ये रहेगा बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल सी बच्चों एक्सरसाइज हम लोगों ने करी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में यहां से जरूर मिलने वाला है। आप चाहे
मेहनत जितनी कर सकें वो कौन से मेथड से मिलेगा ये नहीं पता, बाकी डिपेंड करता क्वेश्चन पेपर आपके पास कैसा है, ठीक है। बस यही है कि प्रैक्टिस कर लीजिए। ओनली 3 फॉर्मूलाज थे, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ, ए प्लस समीशन एफ यू अपॉन समीशन एफ इंटू में एच। ये सिंपल से 3 आपके फॉर्मूले थे मीन निकालने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आज का लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलेंगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और कंप्यूटर जी जल्दी से क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे। सभी बच्चों ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए क्वेश्चन को कर देते हैं हम रफ। कंप्यूटर जी क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे जल्दी से। सभी बच्चे नोट डाउन कर लिया होगा, आप लोग इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। पॉज करके भी आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिएगा, सभी ने नोट कर लिया होगा, रफ कर दिया हमने पूरा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी आइए पूरा करते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। चलिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का क्या कहता है, सभी के सामने है। कह रहा है द फॉलोइंग टेबल गिवन द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज फाइंड। चलिए कोई बात नहीं, जो चीज गिवन आई उसको लिख लेते हैं, लिटरेसी रेट। और ये जो गिवन है बच्चों किसमें गिवन है, परसेंटेज में, ठीक है। किसमें गिवन है बच्चों, परसेंटेज, इन परसेंट। चलिए जी, सबसे पहले जो नंबर गिवन है 45 to 55, ठीक। फिर है 55 से 65, इसके बाद में जो गिवन बच्चों 65 से 75, इसके बाद में गिवन बच्चों 75 से 85, और लास्ट नंबर जो है बच्चों वो है 85 से कितना है बच्चों, 95, ठीक है बच्चों। ये लास्ट कॉलम आपका। इसके बाद में जो गिवन बच्चों नंबर ऑफ सिटीज, नंबर ऑफ सिटीज, इसको आप लोग बोलते हैं क्या, एफ आई, यानी फ्रीक्वेंसी। क्या क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी में, ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे सर यहां गिवन है 3, 10, 11, 3, 10, 11, 8, और 8 के बाद गिवन बच्चों कितना, फिर से 3 है। चलिए जी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी के बाद सभी को पता होगा क्लास मार्क्स आता है। क्या आता है बच्चों, क्लास मार्क्स, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, एक्स आई। क्या बोलते हैं, एक्स आई। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर ये लिखना सब जरूरी, नहीं बच्चों कोई जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट एफ आई और एक्स आई भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्लास मार्क्स निकालने का तरीका सर इन दोनों को ऐड करना, 5 5 10 का 0, 5 4 1 9 9 और 1 10, यानी 100 हो गया। कितना हो गया, 100। सर 100 को ऐड डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो कितना आएगा सर, 50 आ जाएगा। कितना आएगा, 50। डिफरेंस चेक कर लीजिए सर, 10 का चल रहा है, 10 ऐड करते चलिए, 50 और 10 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, 80 और 10 90। लास्ट में आके चेक कर लीजिए, 5 5 10 9 और 8 17 180, 180 का हाफ कितना होगा, 90। बात क्लियर हो गई। एक्स आई के बाद में हम निकालते हैं बच्चों डी आई। क्या निकालते हैं, डी आई। डी आई के लिए एक्स आई माइनस ए। ए 1 2 3 4 5, 5 का हाफ 2.5, 2.5 यानी कि इसको ए मानेंगे, ए 70। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स आई माइनस 70। सर क्या ये 70 लिखना जरूरी, कुछ जरूरी नहीं है, ये तो मैंने अपने लिए लिख दिया कि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। जैसे 50 में से 70 जाएगा -20, 60 में से 70 जाएगा माइनस का 10, 70 में से 70 जाएगा 0, 80 में से 70 जाएगा 10, 90 में से 70 जाएगा 20। देख लो रिपीट हो गए, -10 10, 20 20, -20 था वो, ठीक है। डी आई के बाद में सर हम निकालते हैं क्या, यू आई। क्या निकालते हैं, यू आई, यानी डी आई अपॉन एच। क्या निकालते हैं, डी आई अपॉन एच। एच की वैल्यू सर 10 है, कितनी है, 10। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों। चलिए जी, 10 से डिवाइड करते हैं, तो 20 को 10 से करेंगे सर माइनस का 2, सर माइनस का 1, सर ये 0, सर ये 1, सर ये 2। कितना इजी कॉन्सेप्ट है, कितना इजी मेथड है। एफ आई वाले को ऐड भी तो करना था, चलिए बाद में करेंगे, ऐड बता देना कितना आएगा, ठीक है। इसके बाद में सर एफ आई यू आई मल्टीप्लाई 3 2 जा 6। कौन कौन से कॉलम की करते हैं, एफ आई वाले की किससे, यू आई वाले के साथ, ठीक है। 3 2 जा 6, 10 1 जा माइनस का 10, 0 का तो 0 बच्चों रहेगा,
8 1 जा 8 और 3 2 जा 6। देखो ध्यान से 10 और 6 माइनस का 16, 8 और 6 सर 14, ठीक है। अब कौन सा क्या आएगा, एफ आई और यू आई। देखो 16 में से 14 जाएगा सर माइनस का 2। एक बार ये ऐड करके बताना जरा कितना आया। 3 और 10 हो जाएगा 13, 13 और 8 हो जाएगा कितना 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा आपका 24, 24 और 11 हो जाएगा 35। कितना आ गया 35, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन यही हो जाता है सॉल्व। मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल्स टू क्या था फॉर्मूला, ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू में कितना आपका एच। ए की वैल्यू ए कहां, ए आपका 70, 70 क्या ए प्लस एफ आई यू आई माइनस का 2 है, एफ आई की वैल्यू है 35, एच की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 10। देखो एच क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन टू क्लास। एच की वैल्यू 45, 55, 55, 65, 10। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, बिल्कुल नहीं। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 सर, ये हो जाएगा 70 प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 अपॉन में 7 सर, ये हो जाएगा 70 माइनस 4 अपॉन 7। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 4 है ना, डेसिमल लगा दिया, 0 बढ़ा दिया तो 7 5 जा 35। कितना 7 5 जा 30, बस इतना ही रहने दीजिए, इसलिए मैं अप्रोक्स लगा देता हूं। 70 में से जब आप 0.5 माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे 0.5, आगे भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हाँ तो कितना बच्चा बताइए, तो 7 लिख दीजिएगा, यहाँ आगे 7 आ जाएगा ना। अब तो ठीक है, अब डिवाइड भी सीख लो भाई, डिवाइड भी नहीं हो रही यादों पे, तो कैसे करेंगे, पॉइंट लगाई, 0 बढ़ाई, 7 5 जा 35, कितना आ गया सर, यहाँ पर 5 आ गया, पॉइंट लगा हुआ 0, 7 7 जा 49, बस इतना रहने दो ना। 7.4 जो अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड भी देख लीजिए भैया कैसे करेंगे। 70 में से कितना माइनस करना, 0.57, पॉइंट लगा के यहाँ 0 कर दीजिए। 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ 69 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 69, तो 69.43 अप्रॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं अप्रॉक्स में सभी आंसर आपके लिख दे रहा हूं। तो 6943 आपका बच्चों आंसर आ चुका है। इसी के साथ बच्चों ये आपका क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। कैसी लगी, अच्छा आपसे पूछा क्या था लास्ट में, फाइंड द लिटरेसी रेट, परसेंटेज में देना है ना। तो लिटरेसी रेट कितना आ गया 69.5, हेंस द लिटरेसी रेट इज 69.43% अप्रॉक्स। ये आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज थी आपकी बच्चों ये 13.1 कंप्लीट हो गई है, 2 पार्ट्स में कंप्लीट की बच्चों हमने। जो पार्ट 1 था मैं आपको बता दूं एक बार, जो आपका पार्ट 1 था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से बात करी, कहां तक बच्चों 4 तक बात करी। जो आपका पार्ट 2 है उसमें हमने बात करी 5 to कहां तक बच्चों 9 तक बात। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी बच्चों वो होगी आपकी किसी मोड करेंगे। क्या करेंगे, मोड वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। टोटल जो बच्चों यहाँ मोड के क्वेश्चंस गिवन है ना, मोड के क्वेश्चंस कितने गिवन आपके 6 क्वेश्चन ओनली। कितने क्वेश्चन गिवन है 6 क्वेश्चन ओनली गिवन है। एक ही फॉर्मूला लगेगा, एक ही पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो कैसी लगी वीडियो ये पूछना बहुत जरूरी है, और ये बताना भी आप लोगों का फर्ज है कि हाँ सर हमें समझ में आ गए क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम है, ये डाउट्स है। सिंपल सा देखो 2-3 फॉर्मूले, ज़्यादातर हम लोगों ने ना इसी फॉर्मूले का यूज किया, इससे कैलकुलेशन इतनी ईजी हो गई ना, बहुत ज़्यादा रुकने वाला है ही नहीं कोई क्वेश्चन। अगर आप बोर्ड में अच्छे से कैलकुलेशन कर लेंगे, अच्छे से आप बच्चों प्रैक्टिस कर लेंगे, देखिए ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। एक्सरसाइज 13.2 में हम लोग मिलेंगे, मोड के साथ मिलेंगे, है ना। फॉर्मूला सभी को याद ही हो गया होगा, नहीं याद है क्या, L प्लस F1 माइनस F4 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। तो चलिएगा कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट्स करके बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय टू ऑल। और संडे लाइव क्लास में आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, वेडनेसडे लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं शाम को 6 बजे। अपने डाउट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। गुड बाय टू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।